बिलासपुर में बदमाश कितने बेखौफ है, इस खबर से आप जान जाएंगे। दिन दहाड़े ज्वेलर्स को गोली मार दी गई, जेवरात लेकर बदमाश फरार हो गए। दुकान संचालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में, ये तस्वीर आपको दिखा रहे कैसे बदमाश दाखिल होते हैं, बंदूक निकालते हैं और बंधक बनाने की कोशिश करते हैं। लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक पे थे। फिलहाल संचालक के पैर में गोली लग गई, उसे अस्पताल में पहुंचाया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कितने बेखौफ यहां पर बदमाश हो गए हैं। दिन दहाड़े ज्वेलरी के शॉप में, आभूषणों की दुकान पर यहां पर धावा बोला और लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। बिलासपुर में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। एक बदमाश गिरफ्तार हो गया। ये वही दुकान है जहां बदमाश दाखिल हुए थे लूट की मंशा लेकर, लूट की फिराक को लेकर। लेकिन उनके हाथ फिलहाल तो कुछ नहीं लगा, लेकिन दो आरोपी फरार हो गए और एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि दुकान संचालक को गोली लगी, उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर लिया है। लूट की मंशा से, लूट की फिराक के साथ ये बदमाश दुकान में दाखिल हुए थे और बंदूक कनपट्टी पर अड़ाकर लूट की वारदात को अंजाम देना चाह रहे थे। कोनपारा क्षेत्र में दीपक ज्वेलर्स की दुकान है, जहां पे अभी 2:30 बजे के आसपास 3 लोगों के घुसने की सूचना प्राप्त हुई और इसमें जो दुकान का मालिक है दीपक सोनी, उसकी जांघ में गोली लगने की सूचना मिली है। वो अभी वर्तमान में अपोलो में है, इलाजरत है। 3 आरोपी जो घुसे थे उसमें से भीड़ के द्वारा एक आरोपी को रोक लिया गया था। उसके पास से 2 पिस्टल्स रिकवर हुई हैं और जितना भी माल जो संभवतः लूट का था वो सारा उसके पास से मिला है। अभी घर वाले और वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या सामान गया है। और इस वक्त हमारे साथ खुद आईपीएस पारुल माथुर जुड़ चुकी हैं, एसएसपी हैं बिलासपुर की। मैडम, स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका। क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई है लूट की इस वारदात को लेकर? वर्तमान में जो आरोपी हमारे पास हिरासत में है उससे डिटेल में पूछताछ की जा रही है। अन्य 2 आरोपियों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनकी पतासाजी के लिए नाकेबंदी की गई है और विभिन्न टीम्स हैं जो पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। आहत की स्थिति भी ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों से बात हुई मेरी, मैं उसको मिलके भी आई हूँ। उसने बताया कि पहले ये 3 व्यक्ति दुकान में घुसे थे, ग्राहक के रूप में कुछ ज्वेलरी देखने के लिए आए थे। उसके 10-15 मिनट बाद फिर ये लोग वापस आए और ज्वेलरी की ट्रेज निकालने को बोला। जब इसने निकालना शुरू किया तो उसके बाद उन्होंने एक बैग निकाला अपना और उसमें ये सब सामान डालने लगे और उसके बाद उसको पिस्टल दिखाई 2 और लेकिन प्रार्थी ने भी काफी हिम्मत दिखाते हुए उनका सामना किया और उसने भी काफी रेजिस्ट किया। इसकी वजह से आरोपियों को वो जो बैग है लूट का वो छोड़ के चले गए। लेकिन इसी प्रोसेस में इसको भी एक गोली लगी है। मैडम, दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो घटना है वो दोपहर के करीब 2:30 बजे की हुई है। काफी एक चलता फिरता इलाका है ये कोतवाली क्षेत्र का और इसमें इस प्रकार की घटना पहले हुई नहीं है। तो डेफिनेटली हम लोग इसकी पूरी डिटेल में तफ्तीश कर रहे हैं। ये जो आरोपी हैं इनको जैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो पूर्व में भी हमारे इलाके में कुछ घटनाएं कर चुके हैं। ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड आरोपी थे जिनकी पुलिस को पहले भी तलाश थी। सुंदरगढ़ उड़ीसा एरिया से ये लोग आए हैं और यहाँ पे कई दिनों से रेकी करके इन्होंने इस दुकान को चूज किया है और बाहर से आए हुए इन आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। 2 आरोपी फरार है, उन पर उनकी तलाश की जा रही है, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया। जो तस्वीर सामने आई है, जो वारदात सामने आई है लूट की, इससे लोगों में एक डर भी बन गया है बदमाशों को लेकर। उससे कैसे निजात दिलाएंगे? क्या ऐसी कार्रवाई बिलासपुर की पुलिस करेगी कि एक नजीर साबित हो ये कार्रवाई? पुलिस का पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ें और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया माथुर साहब बातचीत करने के लिए। और जिस तरह से अभी हमारे साथ में एसएसपी पारुल माथुर खुद जुड़ी थी, जानकारी दे रही थी कि किस तरह से कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। एक आरोपी जो है गिरफ्तार हो चुका है, 2 की तलाश की जा रही है। हालांकि फुटेज के आधार पर 2 और आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। तस्वीर आपको एक बार फिर दिखा दें, दुकानदार को पहले गोली मारी और उसके बाद फरार होने की कोशिश ये लोग कर रहे थे, लेकिन बैग जो था जेवरात से भरा वो यहाँ पर छूट गया उनके हाथ। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वीरेंद्र गेवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सहयोगी मौके पर मौजूद है। वीरेंद्र, तस्वीर दिखाइए, मौका वारदात को दिखाइए जहां पर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। वीरेंद्र गेवई। हाँ, देखिए ये गोड़पारा का वही इलाका है, दीपक ज्वेलर्स आप देख सकते हैं। यहीं पर दोपहर के 2:30 बजे के करीब 3 लूटे। उसके बाद घटना को अंजाम दिया। एक युवक को जो है दीपक, वो उसने पकड़ लिया और इसी बीच में उससे फायरिंग हुई तो इस वजह से उसको
और इसी बीच में उसको अपोलो हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। 6 आरोपी पकड़ करके और 2 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये जो परिजन है उनसे बात करते हैं कि कैसे घटना हुई, क्योंकि ये प्रत्यक्षदर्शी के मौके पर पहुंचे हुए थे। आप लोग ये बताइए कि कैसे घटना हुई और आपको कैसे पता चला, फिर कैसे उन्होंने पकड़ा दीपक? हाँ बताइए कैसे हुआ? यहाँ पर बताते हैं लोग जो शहर को करीब 3 लोग आए, उन्होंने कस्टमर बन के आए, उन्होंने दौड़ लगाकर सब समाज में। ठीक है वीरेंद्र, आऊंगा आपके पास में। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, खबर को विस्तार से बताने के लिए।